ऐसे बर को क्यों बरे। कि गिरधर गोपाल जो है मेरे पतिदेव हैं, आप प्रभु मुझे पति पत्नी रूप में मान लीजिए। गोपाल प्रसन्न हो जाएंगे और मीरा के सबूत से जैसे मीरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाते सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल बेल गई अमृत फल होई। दधि की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। ऐसे मीरा दीवानी हो गई थी, अपने सब कुछ छोड़ करके कन्हैया को पति मान ली। अद्भुत मेरे गोविंद ने देखा गोपियों की भावनाओं के बड़ी सुंदर है। प्रभु साथ रास विदा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण बन गए। दो दो गोपी, बीच में माधव, बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं और बीच में भगवान श्री कृष्ण मधुर झांकी को दर्शन करा रहे हैं। लाखों गोपियां हैं और लाखों कृष्ण हैं। जिस प्रकार आप सभी पंडाल में उपस्थित हैं, लाखों गोपियां हैं और लाखों भगवान श्री कृष्ण हैं। दो दो गोपी और भगवान दो। सब गोपियों को लग रहा है कृष्ण मेरे पति हैं। भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, गलबहियां दे करके एक दूसरे के साथ में, अभी आप सबों के साथ महारास करेंगे ठाकुर जी, तो भगवान जब गोपियों के साथ महारास कर रहे थे गलबहियां दे करके, अब गोपी के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया, गोपियों के मन में किंचित गुमान हो गया। अभिमान और मान में थोड़ा अंतर है। राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम ज्यादा सुंदरी है। जैसे आप सबों को भी होगा ना, मैं कितनी सुंदरी हूँ, भगवान मेरे साथ रास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सुंदरी है, शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित हो जाए। कृष्ण भगवान हमारे संग रास कर रहे हैं, उन्हें इतना अभिमान हो गया तो राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी को मान हो गया। हमने और गोपियों में कोई अंतर प्रभु नहीं सोचे। जैसे गोपियों के साथ रास किए, उसी प्रकार मेरे संग में रास कर रहे। इन गोपियों को स्वभक्त मद को हटाने के लिए किशोरी राधा जी के परम प्रसन्नता के लिए राधा जी को साथ में लेकर के मेरे गोविंद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तक गोपियों की गलबहियां में कृष्ण नृत्य कर रहे थे। जब जैसे ही राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हुए, गोपियां रोने लगी, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, ढूंढ रही है, लेकिन कृष्ण का दर्शन तो नहीं हो पा रहा है। गोपियों ने वृंदावन में एक एक वृक्षों से जाकर के देखा, झाड़ियों में जाकर के देखा, यमुना किनारे देखा, पर्वत पर देखा, लेकिन गोविंद का तो कहीं दर्शन नहीं हो रहा है। अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां की प्रकृति ऐसी बन गई परिचित, जो उनके अपने आप उसी को कृष्ण समझ ले, जो उनके सामने आ जाए उसी को कृष्ण समझ ले। पीपल से जाकर के पूछा, आप तो नारायण स्वरूप हैं, आप बताओ कहाँ गए, कहाँ गए मेरे? हमारी गलती, हमारे से शरीर मैंने सौंदर्य मान लिया, शरीर को सौंदर्य का अभिमान हो गया, इसलिए तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आदरणीय पृथ्वी देवी से भी जाकर के पूछा, हे माता पृथ्वी, अब तो बताओ ये सब कहाँ है, कहाँ चले गए? उनसे भी जाकर के पूछते हैं, हे जिति, हे पृथ्वी माता, आप तो बताओ कृष्ण कहाँ है? तो मेरे सौंदर्य को वर्णन नहीं करते मेरे ठाकुर जी।